टॉपिक है हमारा माउस। क्वेश्चन है व्हाट इज माउस, माउस क्या है। आंसर देखिए, इट इज एन इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस विथ द हेल्प ऑफ माउस वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर, लोगो, all types of drawing, and we can drag and drop all types of files and folder on the desktop। माउस जो है एक प्रकार का इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस के सहायता से आप किसी भी तरह के तस्वीर को, लोगो को और सभी प्रकार के ड्राइंग का कार्य कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के फाइल और फोल्डर को डेस्कटॉप पर एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। इसके आगे है टाइप्स ऑफ माउस, माउस के प्रकार। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माउस। माउस 4 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल ऑब्लिक नॉर्मल माउस, दूसरा स्क्रॉल माउस, तीसरा ऑप्टिकल माउस, चौथा वायरलेस माउस। देखिए सिंपल या नॉर्मल माउस जो होता है इसके अंतर्गत 2 बटन्स होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ़्ट। और स्क्रॉल, ऑप्टिकल और वायरलेस जो आप देख रहे हैं ये तीनों माउस में 3 बटन्स होते हैं, एक राइट, दूसरा लेफ़्ट और तीसरा स्क्रॉल जो बीच में होता है। अब इस तीनों में अंतर है, वायरलेस माउस में वायर लगा हुआ नहीं रहता है, ऑप्टिकल माउस में माउस से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा, जबकि स्क्रॉल में प्रकाश निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब इसके आगे समझिए, अगला है स्कैनर। क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैनर, स्कैनर क्या है। आंसर है इट इज एन इनपुट डिवाइस विथ द हेल्प ऑफ स्कैनर वी कैन स्कैन ऑल टाइप्स ऑफ पिक्चर, लोगो, टेक्स्ट etc इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के सहायता से आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं और जब डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करते हैं तो उसका सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के मेमोरी में बन करके आ जाता है। स्कैनर का कोई टाइप्स नहीं होता है। अगला टॉपिक है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के अंतर्गत एक ही होता है और उसका नाम है CPU। पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन देखिए व्हाट इज CPU, CPU क्या है। आंसर इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऑल टाइप्स ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म इन CPU। CPU जो होता है कंप्यूटर के ब्रेन को कहा जाता है। सभी प्रकार का अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन जो होता है कंप्यूटर का वो CPU के अंदर परफॉर्म होता है। अब अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हो गया आपका अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। लॉजिकल कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू etc, ये हो गया आपका लॉजिकल कैलकुलेशन। तो दोनों तरह का जो कैलकुलेशन होता है वो CPU के अंदर होता है। आगे है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ CPU। अब इस डायग्राम को देखिए, इसमें ये पूरा डायग्राम है CPU का। इसके अंदर 3 सेक्शन है। पहला हो गया ALU, दूसरा हो गया CU और तीसरा हो गया OR। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU का पूरा नाम हो गया कंट्रोल यूनिट और OR का पूरा नाम हो गया ऑपरेशनल रजिस्टर। देखिए ऊपर वाला जो ALU का जो सेक्शन है उसके अंतर्गत किसी भी तरह का अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन जो होता है CPU का वो ALU वाले सेक्शन के अंदर होता है। दूसरा जो देख रहे हैं CU, कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल फ्लो होता है वो ये CU वाले सेक्शन के अंदर होता है। और तीसरा है OR, ये CPU का टेम्पोररी मेमोरी है। अगर कंप्यूटर कोई काम कर रहा है और आप अगला जो प्रोसेसिंग कोई नया वर्क दे देते हैं तो कंप्यूटर उस वर्क को टेम्पोररी OR के अंदर रखता है। अब इसको हम लोग तीनों को बारी बारी से इसका डिफिनेशन समझते हैं। पहला देखिए ALU। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU का पूरा नाम क्या हो गया, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ऑल टाइप्स ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म इन ALU।
सभी प्रकार का अर्थमेटिकल और लॉजिकल वर्क जो होता है सीपीयू का वो एएलयू के अंतर्गत होता है। दूसरा है सीयू। सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट हो गया। ऑल टाइप्स ऑफ सिग्नल ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म इन सीयू। सभी प्रकार का सिग्नल जो होता है कंप्यूटर का वो सीयू के अंदर परफॉर्म होता है। और तीसरा है ओआर। ओआर स्टैंड्स फॉर ऑपरेशनल रजिस्टर। इट इज़ द टेम्पररी स्टोरेज एरिया ऑफ सीपीयू। यह सीपीयू का अस्थायी एरिया है जिसको आप ओआर कहते हैं। तो ये तीनों सेक्शन था। एक बार फिर से एएलयू, सीयू, ओआर ये तीनों सेक्शन है सीपीयू के अंदर। एएलयू में क्या होगा, अर्थमेटिकल और लॉजिकल से रिलेटेड कार्य होगा। दूसरा देखिए सीयू। सीयू में क्या होगा, सीयू के अंतर्गत जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर जो सिग्नल फ्लो होता है, जो कन्वर्जन होता है वो सीयू के अंदर होता है। और ओआर जो है, ओआर हमारा ऑपरेशनल रजिस्टर है। ये टेम्पररी स्टोरेज एरिया है सीपीयू को, जिसको सीपीयू का मेमोरी भी बोला जाता है। अब आगे देखते हैं। अगला है मॉनिटर। क्वेश्चन है व्हाट इज मॉनिटर। मॉनिटर क्या है। आंसर, इट इज एन आउटपुट डिवाइस। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के सहायता से वी कैन डिस्प्ले द एनीथिंग ऑन आउटपुट स्क्रीन। आप किसी भी चीज़ को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम मॉनिटर के द्वारा करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। पहला सीआरटी मॉनिटर और दूसरा एलसीडी मॉनिटर। पहला हो गया सीआरटी मॉनिटर और दूसरा एलसीडी मॉनिटर। अब सीआरटी मॉनिटर का डिफिनेशन देखिए। इट इज़ यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर। इट कंज्यूम हाई वोल्टेज अप्रॉक्स 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट। यह डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में यूज किया जाता है। इट कंज्यूम हाई वोल्टेज अप्रॉक्स 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट। हालांकि अब सीआरटी मॉनिटर जो है इसके टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन करके एलसीडी में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिमेरिट था। 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट लेता था। आज के डेट में टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन करने के बाद जो मॉनिटर आया वो एलसीडी मॉनिटर के रूप में लाया गया है और वो बहुत कम 12 वोल्ट करंट से चलना शुरू कर देता है। तो आइए एलसीडी का भी डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए एलसीडी मॉनिटर में क्या है। इट इज़ यूज्ड इन लैपटॉप कंप्यूटर। यह लैपटॉप कंप्यूटर के रूप में यूज किया जाता है। पहले केवल एलसीडी मॉनिटर जो है लैपटॉप के लिए स्पेशली बनाया गया था। इट कंज्यूम लो वोल्टेज। ये लो वोल्टेज बहुत कम वोल्टेज कंज्यूम करता है, अप्रॉक्स 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट। लेकिन अब सीआरटी मॉनिटर में जो बहुत सारा डिमेरिट था, उसके अंदर वैक्यूम रे ट्यूब लगा होता था। इसके बाद जो है काफ़ी वेटेड था, वो काफ़ी भारी था और 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट लेता था। तो उसके टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन करके आज के डेट में एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा कई सारा उसका मॉडिफिकेशन करके टेक्नोलॉजी में सीआरटी के मॉनिटर के जगह में यूज किया जा रहा है। अब आगे समझते हैं। अगला है प्रिंटर। क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या है। आंसर देखिए। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। विथ द हेल्प ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के सहायता से वी कैन प्रिंट आउट द एनीथिंग। हम लोग किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं ऑन द पेज, पेज के ऊपर। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंकजेट प्रिंटर, दूसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा लेजर प्रिंटर। ये 3 तरह का प्रिंटर होता है। अब इस तीनों में क्या अंतर है वो समझिए। पहला इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर प्रिंट आउट द एनीथिंग इन कलर एंड ब्लैक एंड वाइट ऑन द पेज। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है, या तो कलर में और ब्लैक एंड वाइट, यानी दोनों तरह का ये प्रिंट कर सकता है। दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट द एनीथिंग इन डॉटेड सिंबल। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज फास्ट बट क्वालिटी इज नॉट गुड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो प्रिंट करता है किसी भी चीज़ को डॉटेड सिंबल में। इसका जो स्पीड होता है इस प्रिंटर का वो काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, नॉर्मल होता है।
ये हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का डिफिनीशन। और तीसरा है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर प्रिंट आउट द एनीथिंग इन ब्लैक कलर ओनली। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज फास्ट एंड क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। लेजर प्रिंटर प्रिंट करता है किसी भी चीज़ को केवल ब्लैक कलर में ये प्रिंट करेगा। इसका स्पीड भी अच्छा होता है और क्वालिटी भी अच्छा होता है, लेकिन ये कलर प्रिंट नहीं कर सकता है, ये केवल ब्लैक कलर में प्रिंट करेगा। तो ये तीनों था प्रिंटर का आपका टाइप्स के बारे में आपको हम बताएं, प्रिंटर का एक्सप्लेनेशन बताएं कि इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स और लेजर में क्या अंतर है। आगे समझिए स्पीकर। क्वेश्चन है व्हाट इज स्पीकर। स्पीकर क्या है? इट इज एन आउटपुट डिवाइस। विथ द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस वी कैन लिसन द म्यूजिक। इस डिवाइस के माध्यम से आप म्यूजिक सुन सकते हैं। म्यूजिक सुनने के लिए आप स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई टाइप्स नहीं है, बनाने वाले कंपनी कई तरह के स्पीकर रिलीज करती है। चलिए